ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन करंट का असर हुआ है। 4 कर्मचारी अधिकारियों को विभाग ने सस्पेंड कर दिया। इस वक्त आप देख सकते हैं ऑपरेशन करंट का असर। और जिस चीज की उम्मीद हम कर रहे थे, लगातार हम इस बात की मांग कर रहे थे कि इस पे कार्रवाई हो। 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। प्रदेश बिजली निगम ने इन 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। चारों अधिकारियों के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। आशुतोष, देवराज, अशोक, जितेंद्र, ये सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसी वक्त कल हमने टेलीकास्ट प्रारंभ किया। इस वक्त से हमने ये दिखाना शुरू किया कि कौन कौन से वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो आम जनता के खून पसीने की कमाई को अपनी जेबों में डाल रहे हैं रिश्वत मांगकर, वो भी दंभ के साथ। वहां पे रिश्वत कोई विनम्रता के साथ नहीं ली जा रही है, झाड़ पड़ रही है। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर पहुंचे हैं, उनको खरी खोटी सुनाई गई। अगर रकम कम होती है, 10,000 रुपए मांगे गए, 9,000 देने पे वो कहते हैं कि काम नहीं होगा। ये सारी बातों का असर हुआ। इन सारी बातों पे लगातार हम जवाब तलब कर रहे थे कि चंडीगढ़ में बैठी हुई सरकार और इस विभाग के जो मुखिया हैं, इस विभाग का जो मुख्य कार्यालय है, वो कितनी गंभीरता दिखाता है। हमसे संपर्क भी किया गया। जो संबंधित जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने हमारे दफ्तर को संपर्क किया और उसके बाद ऑपरेशन करंट का असर हुआ है। 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन 4 अधिकारियों के नाम हम नीचे आप देख सकते हैं। आशुतोष, देवराज, अशोक, जितेंद्र, बार बार दिखा रहे हैं आपको। इनको प्रदेश में जो हरियाणा बिजली निगम है, वहां से कार्रवाई करते हुए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। कुछ नामों का खुलासा हम आज भी कर रहे हैं। एक नाम का खुलासा हमने किया, प्रवीण कुमार को देखा आपने, जो कि एक अधिकारी हैं। उन्होंने करीबन 1.5 लाख रुपए मांगे फैक्ट्रियों में होने वाले कुछ तकनीक के इस्तेमाल जो कि बिजली से जुड़े हुए हैं, उसके लिए हमारे जो अंडरकवर रिपोर्टर हैं उनके पास पहुंचे हैं। उसके एवज में उन्होंने मोटा पैसा मांगा है और ये कहा है कि ये पैसे सिर्फ मेरे तक नहीं रहेंगे, ये पैसे आगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक जाएंगे। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सड़े हुए सिस्टम में कितने लोग हैं जो दीमक की तरह सिस्टम में शामिल होके हमें खा रहे हैं, हमारी मेहनत को खा रहे हैं। ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त। बड़ी खबर है, ऑपरेशन करंट का असर हुआ है। सीधा रुख करेंगे हम अपने सहयोगी नितेश सिन्हा का। नितेश, क्या हम ये मान के संतुष्ट हो लें कि हमारे दिखाने के बाद अगर जागृति आती है विभाग में तो सब कुछ ठीक है? क्या ये पहले नहीं होना चाहिए था या 24 घंटे का समय क्यों लगा? देखिए मनीष, कार्रवाई करने में जो भी वक्त लगा है, फिलहाल हम इसे ये नहीं कह सकते कि कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि इस दौरान विजिलेंस की टीम हमारे दफ्तर भी आई थी और वहाँ पर आकर के उन्होंने उन तमाम सीडीज़ की मांग की थी कि क्या वाकई में जो दस्तावेज हैं आपके पास वो सब मुहैया कराए जाएं, तभी वो कार्रवाई करेंगी। उसके बाद उन्हें सारी चीज़ें, दस्तावेज, तमाम सीडीज़ और वो सारी चीज़ें मुहैया कराई गई, जिसके बाद ये एक्शन तत्काल प्रभाव से लिया गया है। और इसके लिए एमडी जो हैं उसके बिजली बोर्ड के और साथ ही साथ जो हमारे डीजी हैं, इन्होंने भी इस पर पहल की है और ये कहा है कि जो उचित कार्रवाई है वो ज़रूर की जाएगी। लेकिन महज इन कार्रवाई के भरोसे भी हम नहीं रह सकते। अभी हमें इसका एक दूसरा पहलू भी देखना होगा मनीष, की नेता क्या कहते हैं, बिजली मंत्री क्या कहते हैं प्रदेश के, उनका भी वर्जन हमें यहाँ पर लाना होगा, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वाकई में मंत्री भी चाहते हैं कि ये चीज़ें ठीक हो, सुधरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक जितने भ्रष्टाचार का सरकार के लिहाज से देखा जाए, भ्रष्टाचार रोकने का हर दावा वो करते हैं अपने स्तर पर कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे, कहीं से भी नहीं होगा। बिल्कुल, घूस लेकिन का इस माल तरह की किस चीजें स्तर सामने तक आती जाता हैं। है, कहां तक पहुंचता है, उसकी पड़ताल में भी हम लगे हुए हैं। इसी सवाल का जवाब उमेश जी आपसे भी लेना चाहूंगा। हम बार बार कहते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में कि ईमानदार वो नहीं जिसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। यहां पे कार्रवाई हुई है, लेकिन दिखाने के बाद क्या इतने सजग हम पहले से नहीं हो सकते हैं? बहुत वैलिड सवाल आपका, लेकिन मैं इस कार्रवाई पर भी एक टिप्पणी जरूर करना चाहूँगा। जी। सरकार में इस तरह के कामों में सस्पेंड करना बहुत रूटीन की बात होती है जी। उसके बाद इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी लंबे समय तक चलती है। इस दौरान उनको आधी तनख्वाह भी दी जाती है। जी। कुछ मामलों में और लंबी अगर इंक्वायरी चलती है तो 75% तनख्वाह दी जाती है। अगर वो केस जीत गए तो बकाया रकम उनको एक मुश्त दे दी जाती है, वरना
उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। एक सस्पेंशन होता है, एक टर्मिनेशन होता है। जी। तो अभी ये सस्पेंशन है, और सस्पेंशन के दौरान देखिए इन अधिकारियों पर जिन्होंने सस्पेंड किया है उन पर नेताओं के कितने दबाव आते हैं, जो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी वहां की रहने वाली है, सीएम के इलाके की रहने वाली हैं, तो हो सकता है कि वो पत्नी सीएम की पत्नी के पास भी पहुंच जाए, उनके किसी रिश्तेदार के पास पहुंच जाए, वहां से फोन करवाए। क्या पता ये और क्राइसिस इलेक्शन मैनेजमेंट है सर, वही इलेक्शन का मैं कह वक्त रहा आ हूं। रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट जी। है, जब आपको कॉल की जा सकती है कि आप ये स्ट्रिंग रुकवा दो, जी। तो क्यों नहीं उस विभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको कॉल की जाएगी कि फिलहाल तो आप क्राइसिस मैनेज कर लो, बाद में जब लोग भूलते हैं तो उन्हें फिर से काम पे ले लो। अक्सर मैंने देखा है कि विभाग के लोग अपने विभाग के लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाहर की कोई एजेंसी जांच नहीं करती है, विभागीय जांच होती है और उसमें प्राय बचाने की कोशिश की जाती है। 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल केस चलेगा और उसके बाद चुपके से उनका सस्पेंशन हटा दिया जाएगा और उनको फिर से नौकरी पर बहाल कर दिया जाएगा। और उनको ये नहीं पता कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आरटीआई डाल करके, आरटीआई हथियार एक ऐसा हो गया है कि जो पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि इनकी जो जांच की गई है, किस व्यक्ति ने जांच की, वो व्यक्ति कौन था, क्या क्या उनसे सवाल पूछे गए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने देखे और किस आधार पर उनको बहाल किया। तो ये सारी बातें पूछी जा सकती हैं, लेकिन ये बाद की बात है। और ये हम भी पूछेंगे सर, ये मेरा हम अनुभव पूछेंगे, ये कहता हम है पूछेंगे। कि सस्पेंड कर्मचारी को बहुत रेयर केसेस में टर्मिनेट किया जाता है। बहुत सारे कर्मचारी तो क्या करते हैं, अपना बिजनेस चमकाने के लिए, कोई कारोबार शुरू करने के लिए जानबूझकर सस्पेंड होते हैं। ये मेरे पास ऐसे सबूत हैं। वो चाहते हैं कि वो सस्पेंड हो जाएं, आधी तनख्वाह यहां से मिलती रहे, इस बीच अपना एक कारोबार जमा लें और उसके बाद कुछ समय बाद अधिकारियों से मिलकर उस तनख्वाह को 75% करवा लें। मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट विभाग इन कर्मचारियों को देना चाहता है, जी। उसे हमारी ऑथेंटिसिटी पे बिलीव नहीं है, भरोसा नहीं है, जबकि हम बार बार ताल ठोक के कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमने दिखाया है 200% जायज है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि उनके विभाग के कर्मचारी अगर इस बात को सुन रहे हैं कि जांच के बाद अगर इन कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया तो खबरें अभी तक उस पर भी खबर दिखाएगा। बिल्कुल। और खबरें अभी तक इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक मुहिम शुरू की है, उस मुहिम को हम अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। बिल्कुल। जी नितेश, यही सवाल है कि सस्पेंशन क्यों, टर्मिनेशन क्यों नहीं? देखिए, सस्पेंशन क्यों और टर्मिनेशन क्यों नहीं, ये तो खैर वाकई में ये बात सवाल जायज़ है आपका, लेकिन अगर देखा जाए तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से गुजरना होगा। जब तक जांच की कार्रवाई पूरी नहीं होगी, टर्मिनेशन की बात सामने नहीं आती है मनीष, तो ऐसे में हमें उस समय तक वेट जरूर करना होगा। लेकिन हाँ, ये तय है लेकिन अगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जांच जल्दी हो, कड़ा मैसेज जाए, उसमें आपको कड़े स्टैंड भी लेने होंगे। बिल्कुल, वहां पर खबरें अभी तक उस कड़े स्टैंड के लिए तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अगर स्टिंग दिखाने से पहले इतने दबाव वो झेल सकता है तो निश्चित तौर पर इसके बाद वो इस पूरे स्टैंड पे कायम रहेगा, ताकि टर्मिनेशन तक की स्थिति में वो सामने रहे और इस खबर को प्रमुखता से दिखाए कि खबरें अभी तक नहीं, ये खबर इन दिनों दिखाई थी, ये सच्चाई थी और उस सच्चाई के आधार पर ये फैसला हुआ है। जो फैसला सही है या गलत है उस पर भी रिपोर्ट बनेगी मनीष। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से लौटते हैं। दारूहेड़ा, बावल, गुड़गांव के जो सब अर्बन इलाके हैं, उपनगरीय इलाके हैं, वहां पे फैक्ट्रियों की संख्या कितनी है इसको हर कोई जानता है। जो गुड़गांव और आसपास के इलाकों में रहता है, वहां पे जो 2-3 टेक्निकल चीजें मैंने बताई, आपको एक बार फिर पढ़ देता हूं। फैक्ट्री में वीसीबी, एचटी कनेक्शन और एमएनपी के लिए 1.5 लाख तक रिश्वत मांगी जाती है। तो कितना बड़ा अमाउंट जमा होता होगा, और अगर इतना बड़ा अमाउंट जमा होता है जो कि ब्लैक है, इलीगल है, तो भ्रष्टाचार किस सीमा तक पहुंचता होगा वहां से, आप बताएं। बिल्कुल आपका आकलन होगा क्योंकि आपने जाके देखा है जगह को। देखिए, एक तो जो भी पैसा ये लेते हैं वो ऊपर तक देते हैं, और जो इसकी कैलकुलेशन होती है वो भी ऊपर के लोग करते हैं। वो पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं, इतनी कंपनियां हैं तो इतना तो हमें मिलना चाहिए, और उसी के हिसाब से ये सब पोस्टिंग्स होती हैं, उसी के हिसाब से ये पूरा चलता है काम। कल सीएम साहब का नाम
नाम तो नहीं आया, खैर सीएम साहब की पोजीशन का नाम लिया गया। पोजीशन का नाम लिया गया तो मैं तो इसको एक बचाव कहूँगा सीएम साहब का, जो कि लिया गया कि जो सीएम साहब हैं जी, शायद उनका रसूख यूज किया जा रहा है, नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इस चीज को कैसे मान लूं? सीएम साहब खुद तो आगे पैसे लेंगे नहीं हर जगह पे। जी, गुड़गांव एक बड़ा शहर है और बहुत बड़े शहरों में इसका शुमार है नाम। बिल्कुल, थर्ड, सिंगापुर बनाने की बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया में थर्ड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है गुड़गांव की। कितना बड़ा शहर है ये, शायद चंडीगढ़ से ज्यादा ऊपर है ये, जी। ज्यादा वैल्यू रखता है। अब एक सीएम या पीएम या कोई भी बनता है, एमपी एमएलए भी बनता है, तो उसकी जो लिमिट होती है, जैसे एमपी की लिमिट 70 लाख रुपीज़ है चुनाव में खर्च करने की, तनख्वाह 1 लाख रुपया है, 5 साल की तनख्वाह लगा लो 60 लाख रुपया, 70 लाख रुपए खर्च करके कोई 60 लाख रुपए कमाना चाहेगा? जी, तो यहाँ पे क्या सीएम का जब नाम आया है, केवल अगर नाम भी आया है तो इसमें जांच तो सीएम के खिलाफ ही खुलनी चाहिए। क्या पोस्टिंग में जांच उस राशि की जानी चाहिए। उमेश जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं जो इकट्ठी की गई है। बहुत बुनियादी लेवल से मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं कि 1.5 लाख रुपया जब एक बंदे से लिया जाता है तो इस पूरे उपनगरीय इलाके के फैक्ट्रियों की संख्या की गणना या उसका अनुमान हम लगा सकते हैं। वहां से पैसों की वसूली कितनी होती होगी, कई सारे काम होते हैं और फिर मुझे लगता है कि हमारे स्टूडियो के बराबर से भी ज्यादा जगह में पैसे भर दिए जाते होंगे और यहां से भ्रष्टाचार की सीमा का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते हैं। ब्लैक मनी की कोई गणना नहीं हो सकती, इसलिए उसको अनअकाउंटेड मनी कहते हैं। काला धन यानी अनअकाउंटेड मनी, और चूंकि वो अनअकाउंटेड है, वो काउंटेड नहीं है, इसलिए उसके बारे में आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं, गणना नहीं कर सकते। कि ये तो तय है कि इंडस्ट्रियल एरिया में हर कोई अपनी पोस्टिंग चाहता है, क्योंकि जब एक काम के लिए 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए तक रिश्वत आती है तो जाहिर है कि वो एक कहावत है ना, 100 चोट हल्की मारने के बजाय एक भारी चोट मारी जाए, लोहार वाली सुनार चोट की है। एक लोहार की। हाँ, तो वो वाली स्थिति होती है कि छोटे छोटे 200, 400, 500 की रिश्वत लेने के बजाय एक क्लाइंट अगर रोजाना फंस गया तो आपके वारे न्यारे हैं आप। तो इस तरह, और इतना बड़ा एरिया है, उसमें एक क्लाइंट ढूंढना या आना, उसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ऑफिस में जाता अपना काम करवाने के लिए। अनकाउंटेड होंगे, छोटी छोटी दिक्कतें आती होंगी फैक्ट्रियों में और बहुत सारे टेक्निकल शब्द होते होंगे जिसको लेकर कि वो विभाग तक जाते होंगे। एक दिन में तो हम गिनती ना कर पाए कि इस पूरे इलाके में कितनी शिकायतें जाती होंगी और कितनी वसूली होती होगी। इसलिए वसूली मोटी होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जहां मोटी कमाई होती है वहां बोली भी ऊंची लगती है, क्योंकि वो पैसा जो कलेक्ट करता है वो अकेला नहीं खाता है, वो खाना भी चाहे तो ऊपर बैठे अधिकारी खाने नहीं देंगे। वो कहेंगे कि हमने आपको भेजा किस लिए है, वहां पैसा इकट्ठा करके सब में बांटने के लिए भेजा है जी। और कल भी मैंने एक बात कही थी कि हर अधिकारी ये कहता है कि पैसा ऊपर तक जाता है। अब वो कितनी ऊपर तक जाता है ये किसी को नहीं पता, ऊपर का अर्थ क्या है, उस ऊपर को भी ढूंढना है हमें। वो ऊपर का अंदाजा किसी को नहीं लगता है। ऊपर वालों से प्रतिक्रिया लेने की ऊपर का मतलब सीएम तक है और पीएम तक है, जहां तक भी या केवल मंत्री तक है या केवल सेक्रेटरी तक है। उस ऊपर तक की प्रतिक्रिया लेने के लिए लगातार हमारे कई सहयोगी कई इलाकों में ऊपर वालों की छानबीन कर रहे हैं कि वो बोलें, जो इस प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं उनकी प्रतिक्रिया भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वो हम आपको दिखाएंगे। एक और सज्जन हैं, उनकी करतूत आपको दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।